वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 फी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹248.38 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 फी लीटर महंगा हो गया, नई कीमत ₹255.14 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में कमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के वसी मामलात पर तबादला ख्याल। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन पर गौर किया गया। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली नस्ल कशी और खित्ते में कशीदगी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन मामले पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से भी मुलाकात और मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के हमरा कतर म्यूज़ियम का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर ने एक ही गाड़ी में दीवाने अमीर से कतर म्यूज़ियम तक का सफ़र तय किया। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी फ़नकारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। वज़ीर-ए-आज़म ने गैलरी के इनेकाद और पाकिस्तानी फ़नकारों की पजीराई पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब में कहा, कतर हमारा दूसरा घर है। LPG भी महंगी हो गई। ओगरा ने 1 नवंबर से LPG की कीमत में ₹2.89 फी किलो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹34 महंगा हो गया है। LPG की फी किलो कीमत ₹254.19 हो गई। PIA की खरीदारी के लिए बोली। निजकारी कमीशन ने PIA की कम अज कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए रखी। बोली देने वाली वाहिद कंपनी ने 50% हिस्सेस खरीदने के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई। कंपनी को पेशकश का जायजा लेने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन बोली दहिंदा ने रकम में इजाफे से इनकार कर दिया। अब मामला निजकारी बोर्ड और फिर काबीना कमेटी बराए निजकारी के सामने रखा जाएगा। फैसला कुन वक्त आ गया, अब इनकलाब का वक्त बहुत जल्द आएगा। इस बार कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा कि समझ आ गई है कि इस मुल्क में हक, शरीयत, शराफत, इज्जत कानून के मुताबिक नहीं मिलती। कोशिश है कानून के खिलाफ न जाएं, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। मुल्क भर में इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख गुजर गई। तारीख में फिलहाल मजीद तौसी न करने का फैसला। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क से 99% गोशवारे जमा हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ का जल्द मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि 26वीं तरमीम के जरिए आइन और अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया। अब 27वीं आइनी तरमीम के जरिए ये फौजी अदालतें बनाना चाह रहे हैं ताकि हमें किसी तारीख कमरे में सजाएं हों और अपील का हक भी ना हो। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगरचे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री 26वीं तरमीम की वजह से हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ उन्हें बतौर चीफ जस्टिस कबूल करती है। PTI ने गैर मामूली एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाया तो उसे रोकने के लिए इंतजामात भी गैर मामूली होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 लाख बंदे तो खुद बानी PTI भी नहीं ला सके थे जब उनका ग्राफ बहुत ऊपर था। मुसाफिर तैयारे को सड़क के रास्ते कराची से हैदराबाद मुंतकिल करने का मुल्क की तारीख का पहला ऑपरेशन। मोटरवे पुलिस का कहना है कि तैयारे की मुंतकिली को काठोर के करीब रोड सेफ्टी की वजह से रात में रोका गया है। सुबह दोबारा मुंतकिली शुरू की जाएगी। तैयारे की मुंतकिली के लिए खुसूसी ट्रक और ट्रॉली इस्तेमाल की जा रही है। नाकारा जहाज बोइंग 737 तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। तैयारे को हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा।
शुमाली गजा पर इसराइली हमले, 45 फलस्तीनी शहीद। लबनान में भी इसराइली जारहियत से 3 घंटों में 6 तिब्बी अमले के एहलकार शहीद और 4 जख्मी। हिजबुल्लाह के मेतुला और हैफा शहर में रॉकेट हमलों से 7 इसराइली हलाक हुए। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की शेर अफजल मरवत को वार्निंग। कहा, शेर अफजल मरवत को मौका दे रहे हैं, डिसिप्लिन का मुजाहरा न किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। शेर अफजल मरवत का बयान पर फौरी रद्द-ए-अमल। सलमान अकरम राजा के बयान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि आप मेरे बॉस नहीं, मैं सिर्फ बानी पीटीआई और बैरिस्टर गौहर को जवाबदेह हूं। लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन। लाहौर जुमेरात की सुबह भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। पंजाब हुकूमत का हवाओं की तब्दीली से क़तअ नज़र स्मॉग से बचाव, आलूदगी में कमी के इक़दामात सख्ती से जारी रखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में स्मॉग के बायस खुसूसी बच्चों और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया। तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम करने की हिदायत। स्मॉग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में 9 भट्टे मिसमार और 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 170 धुआं देती गाड़ियों की इंस्पेक्शन, 60 के चालान जबकि 1,20,000 रुपए के जुर्माने किए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अपील की है कि लाहौर के शहरी एक टीम बनकर स्मॉग के खिलाफ जंग जारी रखें। महकमा पासपोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म। अब शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मरासला इलाक़ाई दफातर को भेज दिया गया। नई पॉलिसी के तहत एड्रेस की बुनियाद पर पासपोर्ट बनाने की सहूलत से इनकार नहीं किया जाएगा। ईरानी नजात जर्मन शहरी को ईरान में सजाए मौत दिए जाने पर जर्मनी का सख्त रद्द-ए-अमल। जर्मनी में तमाम ईरानी कौंसल खाने बंद करने का हुक्म। ईरानी नजात जर्मन शहरी पर दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात आयद थे। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार ने खलीज आदन में 23 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। ISPR के मुताबिक PNS जुल्फ़िकार को रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोलिंग के दौरान ईरानी माहीगीर कश्ती की जानिब से हंगामी मदद की कॉल मौसूल हुई। पाक बहरिया के अमले ने ईरानी माहीगीरों को तिब्बी इमदाद दी और कश्ती की मरम्मत भी की। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 4 दिन बाकी रह गए। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप का खवातीन से मुतालिक मुतनाज़ बयान। खुद को खवातीन का मुहाफ़िज़ करार देते हुए कहा वो खवातीन की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ की तैयारियों के लिए पहले मरहले में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ समेत 7 खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने जुमेरात को आराम किया। पाकिस्तानी कौमी स्क्वाड के तमाम अरकान जुमेरात को ट्रेनिंग करेंगे।